खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोटान कोट शुकराना धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो ये सानू सत्संगत दियां घड़ियां बख्श रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहांगी इस ट्रस्ट का, श्री गुरु नानक देव ट्रस्ट का, जिन्हां ने ये मैनू समा बख्शिया है आप जी की सेवा करन वास्ते, आप जी दे चरण परसन वास्ते। ते मैं इन्हां दा बहुत बहुत शुकराना करदी हां। संगत जी, अज असी शब्द करन जा रहे हां, मेरे साहिबा हों आपे भरम भुलाणी, अखर लिखे सेई गावां, अवर न जाना बाणी। संगत जी, बाणी च लिखिया है, अत सुंदर कुलीन चतुर, मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कहिए नानका, जय प्रीत नहीं भगवंत। मतलब इहदा भाव ये है कि कोई किन्ना भी सुंदर होए, कोई किन्ना भी उच्ची कुल दा होए, उस समय दे विच देखो बाणी दे विच ते संगत जी सारियां ने इक्को जिहा ही सारियां नूं मन्निया है, कोई उच्ची नीच कुल नहीं दसी। पर उस समय नूं समझदियां होया पातशाह ने एक कुलीन अखर यूज किया ताकि समझाण वास्ते कि कोई अगर उच्ची कुल दा भी है और अगर कोई चतुर है, मुख ज्ञानी, अगर अपने मुंह तो ज्ञान दियां गल्लां करदा है, बहुत ज्ञानी है, और कोई किन्ना भी तनवंत है, ये अगर सारे गुण अगर एक मनुख च हैगे ने ते मृतक कहिए नानका, जय प्रीत नहीं भगवंत। मीनस अगर इन्ना गुणा होने दे बावजूद अगर उस मनुख दे हिरदे विच वाहिगुरु दा नाम नहीं है, उस प्रभु वास्ते प्रीत नहीं है, ते ओनू तुसी मृतक ही जानो। संगत जी, आप सारे ज्ञानी हो, आप जी नू पता है कि बाणी आप रोज पढ़ते हो, सरवण करते हो। बाणी च असी रोज पढ़ते हाँ कि असी इत्थे की करन आए हाँ और असी की कर रहे हैं। असी रोज पढ़ते हाँ, पई प्रापत मानुख देहरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। सानू बड़े मुश्किलों दे नाल, बड़े साडे शुभ कर्म, साडे पूर्वले कर्म बड़े शुभ हुंदे ने जो कि सानू ये मनुख देह मिलती है। ते संगत जी, ये मनुख देह सानू साडे कर्मा करके ते मिली है, पर ये सानू किस लिए मिली है? अवर काज तेरे किते ना काम, कि तेरा होर कोई काम नहीं है। ते की काम है? मिल साध संगत भज केवल नाम, कि संगत कर और प्रभु दा सिमरन कर। पर संगत जी, की हुंदा है जदों बच्चा मां दी कुख विच हुंदा है, उदों प्रभु दे नाल उहदी लिव जुड़ी हुंदी है और वो प्रभु नूं अरदासां करदा है कि हे वाहिगुरु, हे परमात्मा, मैनू तू इस औखी घड़ी तो कढ ते मैं तेरा नाम सिमरांगा, मैं तेनू कदी भी नहीं भुलांगा। और जिस तरह ही मनुख जन्म लैंदा है, बच्चा जन्म लैंदा है, ते इस संसार ते आके ए माया दे विच फस के वो परमात्मा नू भुल जाता है। ते ये जो अज दा शब्द है, मेरे साहिबा हों आपे भरम भुलाणी, कि हे वाहिगुरु, मैं आप ही परमा विच फस के, मैं आप ही अपने अवगुणा च फस के, मैं आप ही इस माया दे लोभ दे विच, इस माया दे चक्रां च फस के मैं आप ये भटकदा पिया हाँ। मैं आप ये भुल गया हाँ कि मैं की करन आया हाँ, की करन आया सी ते मैं की कर रहा हाँ। अखर लिखे सेई गावां,
अवर न जाना बाणी। अखर लिखे कि जो मैं सीख के आया सी, जो मैं सीख के आया सी कि मैं परमात्मा नूं कदी नहीं भुलांगा, जो मैं करके भुल गया हाँ इत्थे आके, ये मैं संसार दे विच आके ये मैं सब भुल गया हाँ, और मैं उही कर रहा जो मैं सीख के आया सी। जो जिस तरह हुण असी की हुंदा है कि जो असी कुछ अपने अगर याद करके आने आ, असी अगर दूसरी जगह ते जाने आ ते सानू बड़ी मुश्किलों दे नाल वो एडजस्ट करन नू टाइम लगता है। पर जदों असी अच्छे कर्मां दो वल्लों असी अगर बुरे कर्म च जाने आ, जदों असी कोई संगत जी किसी की चुगली हो रही होए ना तो सानू उत्थे मन लगाने की जरूरत नहीं पैंदी, उत्थे साडा मन बहुत ज़्यादा टिक जाता है। जिथे पाठ हो रहा होवे उत्थे सानू अपना मन टिकाना मुश्किल हो जाता, साडा मन भटक जाता। ते इत्थे है अखर लिखे सेई गावां, कि जो मेरे भाग दे विच लिखिया होया है। क्योंकि संगत जी जदों असी कर्म करके इस धरती तो असी जाने आ ते साडे शुभ कर्मा करके या अशुभ कर्मा करके जो साडे उत्थे वाहेगुरु दी कचहरी दे विच दरगाह दे विच जदों साडे ये लेखे जो फोले जाते ने, जदों साडे धर्मराज जदों साडे अच्छे कर्म और बुरे कर्मां दा लेखा जदों देखते ने ते साडा फिर जन्म उसे हिसाब दे नाल अगला जन्म साडा उसे हिसाब दे नाल हुंदा है। पूर्वले कर्म साडे बहुत अच्छे हुंदे ने कि जो, और उस हिसाब संगत जी जदों असी इस धरती तो जाने आ, साडे कर्म अगर असी अच्छे कर्म कीते होंदे ने ते सानू उसे कर्मां दे हिसाब दे नाल सानू अगली भुख मिलती है। अगर असी साडे कर्म अशुभ ने ते सानू उसे अशुभ कर्मां दे हिसाब दे नाल साडे जो कर्मां दे नाल सानू मैच करती है भुख, सानू परमात्मा उही दिंदे ने। इसलिए ही परमात्मा ने सानू कहा है कि ये जन्म सानू जो मिलिया है ये बड़ा मुश्किलों नाल साडे अच्छे कर्मां करके मिलिया है। ते संगत जी ये असी अपना जन्म जो साडा बहुत मूल्यवान जो साडा जन्म है ये असी कौडियां बदले हार जाने आ। कौडियां केड़ियां ने, ये जो संसार दे ये चकाचौंध ये जो माया दे विच असी फस जाने आ, ओदे विच ये असी ये कौडियां दे बदले अपना बड़ा कीमती असी अपना जन्म ये असी हार जाने। ते अगे इहदे च की लिखिया, साहुरड़ी वत सब किच साची। जो असी परमात्मा दे जो सहुरे हुंदे ने, हुण एक लड़की अपने पेके दे घर दे विच थोड़ा समा रहिंदी है। जदों वो पैदा हुंदी है और 20 साल 22 साल वो अपने माता पिता दे घर रहिंदी है, जिन्हों की असी कहने आ पेके। और असी तो संगत जी असी कुड़ी होने दे करके असी काफ़ी बारे सुनते हाँ कि तुसी अपने घर जाओगे, मीनस अपना घर केड़ा जो तुहाडा सौहरियां दा घर है। असी हमेशा लड़की नूं कहने हाँ कि तुहाडा घर तुहाडे सौहरियां दा घर तुहाडा अपना घर है। उसी तरह संगत जी इत्थे सानू बाबा जी ने एग्जाम्पल दे के सानू समझाया है, क्योंकि बाणी दे विच लिखिया है कि पुरख सिर्फ एक है, वो सच्चा वाहेगुरु सच्चा परमात्मा ही एक पुरख है। होर जिन्ने भी भगत ने, होर जिन्ने भी धरती ते चाहे कोई नारी है चाहे कोई पुरख है, ये सारे जो भी वाहेगुरु दा नाम लैंदे ने भगती करते ने, वो एक औरत बन के ही भगती करते ने कि इस जग में एक पुरख है और सगली नार सभाई, कि इस जग दे विच इको ही पुरख है। और पुरख कौन है? वो सच्चा परमात्मा वाहेगुरु इको ही पुरख है। और बाकी जिन्ने भी संसार ते नर नारी ने, ये सारे
परमात्मा ने इन्हां नूं नारी क्या है। जिस तरह एक नारी लॉयल हो के अपने पति दा, अपने घर दा, अपने बच्चों दा चिंतन करती है, उन्हां दा ध्यान रखती है, उन्हां दा सारिया उन्हां दे बारे दिन रात सोचती है। ऐसे तरह ही एक भगत उसे ही लॉयल्टी दे नाल, उसे ही एकाग्रता दे नाल अपने वाहिगुरु नूं, अपने पति परमेश्वर नूं आराधदा है। ते असी संगत जी सब नूं पता है कि ये साडा परमानेंट घर नहीं है। असी वाहिगुरु ने सानू एक इत्थे परमात्मा ने सानू भेजिया है, असी अपना कर्म करना है और असी वाहिगुरु जो साडा जो परमानेंट घर है, जो जिथों दी असी आए हाँ और जिथों असी जाना है, उत्थे ही असी आए हाँ। परमात्मा दे घरों असी आए हाँ, परमात्मा दे घर ही असी जाना है। ते ओ है साडा सौहरियां दा घर। साहुरड़ी वत सब किछ साजी, जो असी परमात्मा दे घरों सीख के आए हाँ, वो सानू अपने गुण सारे नाल सांझे करने सी, पर असी नहीं कीते। और असी की कीते, बेवकड़े तन वथे। असी ये जेड़े जो इत्थे संसार दे, जो माया दे, ये माया रूपी जो चीज़ां दे विच फस के असी वो सारे काम कीते जो सानू परमात्मा ने करन नहीं भेजे सी। और जो सानू करन भेजिया सी वो ते असी कीते नहीं। वो इनफैक्ट सानू वो कर्म सारियां दे नाल सांझे करने सी, पर असी नहीं कीते। आप कुचजी दोष ना देओ। हुण कई लोग की कहंदे ने साडे साडे कर्म खराब ने, असी बाणी नहीं पढ़ सकते, साडा ये वो कहंदे ने असी ते किसी दे नाल बुरा नहीं कीता, पता नहीं बाबा जी साडे नाल इस तरह क्यों कर रहे ने। पर जो भी सानू मिलता है, सानू साडे कर्मां दे हिसाब नाल ही मिलता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ते निर्वैर ने, परमात्मा किसी दे वैरी नहीं। वो जो बीजे सो लूणे, जो असी जिस तरह दा बीजांगे असी उस तरह दा ही खावांगे। ते आप कुचजी दोष ना देओ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੁਜੱਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, सानू आप ही परमात्मा नू याद रखना नहीं आया, सानू आप ही शुभ कर्म करने नहीं आए। ते इसलिए असी दोष दूसरिਆਂ ਨੂੰ नहीं देना। असी दोष साडा अपना आप ही दोष है, जो असी ये बुरे कामां च फस जाने और असी परमात्मा नू भुल जाने हाँ। कड कसीदा पहरे चोली ता तुम जानो नारी। संगत जी कई बारी की हुंदा है, मनुख ज़्यादा करके असी ज़्यादा करके अपने दो रूप हमेशा रखते हैं। एक हुंदा है असी अपने घर जो रहने हाँ, एक असी हमेशा दूसरिਆਂ ਨੂੰ दिखाने वास्ते ताकि साड़ी इमेज सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ अच्छी रहे, सानू सारे अच्छा कहन। ते कई बारी की हुंदा है कि असी दिखाण वास्ते असी दिखावा ज़्यादा करते हैं। ते कड कसीदा पहरे चोली, कई बारी की हुंदा है कि असी बहुत असी गुरुद्वारे जावांगे, असी बहुत अपने आप नू बड़ा इस तरह दा उत्थे दिखावांगे कि साडे तो वड्डा कोई भगत नहीं है, साडे तो वड्डा कोई ज्ञानी नहीं है। ते पर साडे कर्म असी अंदरों नहीं मानते, अंदरों असी चित्त तो नहीं परमात्मा नू याद करते। क्योंकि जदों अगर असी चित्त तो परमात्मा नू याद करिए तो परमात्मा साडे ते मेहर जरूर करते हैं। और परमात्मा एक वो ते घट घट के जानते ने, घट घट की जाने, पट पट की जाने। वो तो जो घट रहा है परमात्मा उन्होंने भी जानते ने, और पट
जो कि पट जो पर्दे विच भी घट रहा है, जो असी नहीं देख रहे, जो साडे मन दे अंदर भी चल रहा है, वो अगर असी नहीं दिखांदे या असी मुंह तो नहीं भी बोलते, पर साडे अगर मन दे अंदर भी कुछ अगर बुरा चल रहा है, बाहरों ते असी बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं कि असी बड़े ज्ञानी हाँ, असी बड़े सूझवान हैं, असी बहुत भगत हैं, पर अगर असी मन तो नहीं मान रहे, पर परमात्मा तो वो कोई छिपया नहीं है। ते कड कसीदा पहरे चोली ता तुम जानो नारी। कई बार की हुंदा असी अपने आप नूं सोहना दिखाण वास्ते सोहने कपड़े पा लांगे, सोहने गुण धारण कर लांगे दिखाण वास्ते, पर परमात्मा नूं वो मंजूर नहीं है। परमात्मा नूं की मंजूर है? जे घर राखै बुरा ना चाखै, होवे कंत प्यारी। कंत कौन हुंदा है? कंत हुंदा है प्रभु। वो पति रूपी प्रभु कंत है। ते उन्हां नूं कौन पांदा है? उन्हां नूं वो नहीं पांदा जो दिखांदा है, जो सिर्फ दिखावा करते ने चंगा दिखण दा। उन्हां नूं कौन पांदा है? जे घर राखै। घर किहड़ा है? घर ये है साडा शरीर, जिहदे विच साडी आत्मा वसदी है, जिहदे च परमात्मा दी जोत वसदी है। ये है परमात्मा दा, ये जोत दा जो घर है, जो इसनूं सवारदा है, जो इसनूं रखदा है। किस तरह सवारदा है? शुभ गुणा दे नाल। और गुण संगत जी सिर्फ बाणी पढ़ना ही नहीं, बाणी सुनना ही नहीं, बाणी नूं अपने मन दे अंदर धारण करना और अपने कर्मां तो, अपने बाणी तो, अपने वचना तो, अपने कर्मां तो, अपने बोलां तो ये दसना, ये उन्हां दे जो मन बच क्रम प्रभ अपना त्याए। जो मनुख अपने बचना तो, कर्मां तो जो वाहिगुरु नूं ध्यानदा है, वाहिगुरु नूं ओ मंजूर हुंदा है। जे घर राखै, जो अपने घर नूं सवारदा है, बुरा ना चाखै, कोई ओ बुरे गुण इहदे विच आण नहीं दिंदा, जो कोई अशुभ काम नहीं करदा, होवे कंत प्यारी, ओ ही परमात्मा नूं प्यारा हुंदा है। ते संगत जी इहदे च एक छोटी जी साखी मैं तुहाडे नाल सांझी करनी चाहांगी। गुरु अंगद देव जी दे समय दी एक घटना है। गुरु अंगद देव जी एने दयावान सी, एनी उन्हां दी अमृतमयी दृष्टि सी कि जदों उन्होंने ये इतिहास च लिखिया होया है कि जदों उन्होंने सवेरे अपना दरवाज़ा खोलते सी ते उन्हां दे दरवाजे दे बाहर खुलण तो पहला कई लंबियां लंबियां दीन दुखियां दियां कतारां लगियां हुंदियां सी। और जिस तरह ही बादशाह ने अपने कमरे दे दीवार दरवाजे खोलने ते उन्हां दे उत्ते अमृतमयी दृष्टि पैनी ते उन्हां दे दुख दूर हो जांदे सी। क्योंकि इहदा ते बाणी च भी प्रमाण है कि होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चट्टिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टिया। कि जन्मा जन्मा दी मैल उतर जांदी सी, जन्मा जन्मा दे पाप कट्टे जांदे सी, जदों पातशाह दी अमृत भरी दृष्टि किसी गुरसिख ते पैंदी सी। ते एक ब्राह्मण सी जिहदा नाम सी जोध, उन्होंने भाई जोध कहते हुंदे सी। ते उन्हां नूं भी बचपन तो उन्हां दे मन च प्रभु पाण दी बड़ी अभिलाषा सी, सच दी तलाश सी उन्हां नूं, पर उन्हां नूं किते मन च ना सैटिस्फैक्शन नहीं हुई। ते घुमदे घुमांदे फिरदे फिरांदे वो खडूर साहब पहुंच गए। ते खडूर साहब उन्होंने पातशाह दे दर्शन किए, उन्होंने बड़ी
ठंडक महसूस हुई। ते उस तो बाद उन्होंने जाके लंगर दे विच उन्होंने पंगत च बैठ के लंगर छकिया और पहली बार ची उन्होंने मन च इन्ना ठंडा इन्ना एहसास ठंडा एहसास उन्होंने होया कि हुण मेरे अंदर दी दुख अंदर दी तड़प मेरी हुण इत्थे ही पूरी होएगी, इत्थों ही मेरे दुख दूर होणगे। ते उन्होंने उत्थे ही रह के उन्हां दी सेवा करन दा उन्होंने मन बना लिता। ते लंगर च बैठे पंगत च बैठे लंगर ते छक लिया ते पर उन्हां दे मन दे विच क्योंकि वो ब्राह्मण सीगे ते जदों इको पंगत विच बैठ के वो लंगर छक के उठे ते उन्हां दे मन दे विच एक जो साडे विकार आंदे ने ना अहम दा हौमे दा ते उन्हां दे मन दे विच कि मैं ते ब्राह्मण है उच्च कुल दा है ते मैं ते सारियां दे नाल इको पंगत च बैठ के मैं ते प्रशादा छकिया ते उन्हां दे मन दे विच एक कशमकश शुरू हो गई। पर एक मन उन्हां दा कहंदा कि जिस चीज़ दी मैं तलाश विच आया है प्रभु दी तलाश विच आया वो मैनू इत्थे मिलेगी। पर जिहड़ी हौमे दा दैत जो मन च बैठा सी वो बार बार सिर उठदा सी ओदा सिर चुकदा सी और कहंदा सी कि तू ते ब्राह्मण है तू सारियां दे नाल किस तरह बैठ सकदा। ऐसे कशमकश दे विच रात बीत गई। अमृत वेला होया इशनान कीता संगत कीती पातशाह दे दर्शन कीते और जदों पातशाह दी उन्हां ते निगाह पई फिर उन्होंने बड़ी ठंडक महसूस हुई बड़ा शांति मिली मन नूं ते उन्होंने अपना मन बना लिया कि मैं संगत दे विच जाके उन्हां दे झूठे पत्तल मैं उन्हां चुकन दी सेवा करया करांगा ते उन्होंने ताकि उन्हां दा जिहड़ा हौमे है वो शांत होए। उन्होंने वो सेवा शुरू कर दी पर हौमे गई नहीं। विच विच फिर वो दैत अपना सिर चुक लैंदा कहंदा तू ते पंडित है तू ते ब्राह्मण है तू एक ही कर रहा तू इत्थे रहेगा सारियां दे नाल तू रहेगा तू सारियां दे नाल बैठ के तू लंगर छकेगा। ये ओनू चुभदा हुंदा सी ओनू ओ तंग करदा सी। ते भाई जोध जी गए माता खीवी जी दे कोल। माता खीवी जी बहुत मिठा बोलते सी सारियां दे नाल ते जो जिसने भी माता खीवी जी दे कोल जाना उन्हां दे कोल बैठना उन्हां दा औरा इन्ना तेजस्वी सी इन्ना स्ट्रॉन्ग सी कि जिसने भी माता जी दे पास बैठना उन्हां नूं मां दी कमी महसूस ना होनी। उन्हां नूं बहुत उन्हां नूं ठंड पै जाती सी माता जी दे कोल बैठ के उन्हां दे बचन सुन के। ते उन्हां ने माता जी नूं कहा मां मैनू तुसी कुछ सेवा बख्शो ते माता जी ने कहा जी तुसी लंगर दी सेवा कर लो। ते जोत जी चले गए लंगर विच लंगर पकाना लंगर वरताना ते उन्हां ने सेवा शुरू कर दी। सब नूं रोज़ बड़े प्यार दे नाल लंगर पकांदे सी लंगर छकांदे सी। सारा दिन जो समय बचदा वो लकड़ियां लियाणियां लंगर वास्ते बहुत ज़्यादा वो अपने शरीर दे नाल सेवा करते हुंदे सी बहुत ज़्यादा। ते रोज़ उन्हां नूं जदों उन्हां ने बैठ के पंगत दे विच लंगर छकना ते उन्हां दे हौमे दे दैत ने उन्हां नूं परेशान करना। उन्होंने फिर की कीता उन्होंने सोचा कि इस दैत नूं ते सबक सिखाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने निश्चय किया होया सी कि मैं ते प्रभु प्राप्ति करनी है
क्योंकि ये संगत जी ये साडे ये ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ है, ये जो साडे ये जदों असी वाहिगुरु दा नाम सिमरन करदे हां, ये पहलां ते सानू अड़चना जरूर आंदियां है, पर असी इन्ना सब तो अपने आप नू उच्चा चुकना है। ते उन्हां ने की किया, उन्हां ने कहा इस दैत नू ते मैं सबक सिखाना है। उन्हां ने लंगर विचों प्रशादा छकना छड्ड दिता। उन्हां ने की करना, जदों संगत प्रशादा लंगर छक के जांदी सी, उन्हां ने भाई जोत जी ने सारियां दे जूठे पत्तल चुकने, पत्तल चुक के जो उन्हां दा लंगर जूठा बच जाना वो एक पत्तल विच इकट्ठा करना और बाद चों आप छकना। एक दिन माता जी नू पता चलिया, माता जी ने देखिया कि जोध लंगर प्रशादा नहीं छकदे, ते उन्हां ने देखिया कि जदों सारी संगत चली जाती है ते पर्दे विच बैठ के जोध जी ए जूठा लंगर छकदे ने। ते उन्हां ने कहा जोध ए तू की कर रहा है? ते भाई जोध जी बोले कि माता जी ये जो दैत है ये मैनू बड़ा परेशान कर रहा है, ते इसलिए ये जो झूठ मेरे अंदर है ओनू मैं झूठ ही खवा रहा है, जो झूठा है एनू मैं झूठ ही खवा रहा है। ते माता जी ने उन्होंने मना किया, ते ओ माता जी ने आके फिर बाबा बुढ़ा जी दे नाल गल की, ते बाबा बुढ़ा जी ने भाई जोत जी नू कहा कि भाई जोत जी गुरु घर दे विच ये स्वीकार नहीं है, ते तुसी ऐदा नहीं करना। ते जोत जी ने की किया, जोत जी ने कहा कि बाबा जी मैनू पता है कि मेरे अंदर कौन है, मेरे अंदर की चल रहा है, क्योंकि वो अपने हौमे तो काबू पाना चाहते सी। ते माता जी ने पातशाह दे नाल गल कीती कि सतगुरु जोध हड तोड़ सेवा करता है, बहुत मेहनत करता है, सारा दिन लंगर पकांदा है, लंगर छकांदा है, पर आप ये सीत छकदा है, मीनस ये बचिया होया झूठा लंगर छकदा है। ते पातशाह चुप हो गए। अगले दिन पातशाह लंगर विच गए, जोध जी लंगर वरता रहे सी, ते जदों पातशाह लंगर वरतांदे जदों पातशाह दे अगे पहुंचे ते पातशाह ने जोध जी दा हथ फड़ लिया, ते हथ पकड़ लिया, ते उन्हां ने कहा कि जोध मेरे कोल बैठ। ते हाँ जी सतगुरु बैठ गए। ते पातशाह ने पूछया कि जोध तुसी लंगर किथे छकदे हो? जोध जी कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने पूछया भाई जोध तुसी लंगर प्रशादा किथे छकदे हो? ते जदों उन्होंने कहा ते जोध जी ने हाथ जोड़ के बोलिया कि पातशाह तुसी ते जानी जानो। ते जदों पातशाह ने ये पूछया कि भाई जोध तुसी लंगर किथे छकदे हो, ते साखीकार लिखदे ने कि पातशाह दियां अखां नम सीगियां, क्योंकि संगत जी जदों भगत दुखी हुंदा है ते गुरु भी दुखी हुंदा है। भगत खुश हुंदा है नाम सिमरन करके, ते गुरु भी खुश हुंदा है। ते भगत जूझ रहा सी अपने आप नाल, उहदे मन दे विच उहदी लड़ाई चल रही सी अपने अंदर दे दुश्मन हौमे दे नाल। पातशाह ते जानी जान सी। ते फिर पातशाह ने पूछया कि जोध जी तुसी लंगर प्रशादा किथे छकदे हो? ते जोध जी ने कहा सतगुरु मैं शरीरिक रूप दे नाल बड़ी सेवा करदा हाँ, मैं सारा दिन सेवा करदा हाँ, मैं लंगर पकांदा है छकांदा है, पर पातशाह
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜੋ ਦੈਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਮ ਸੀਗੀਆਂ ਹੀ, ਤੇ ਜੋਧ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਜੋਤ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਧ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो अंदर साडे अंदर अगर कोई झूठ बैठी है ते अगर ओदे अंदर असी होर झूठ पावांगे ते असी हीनता वाल चले जावांगे, ताडी सूरत होर नीवी होएगी। पातशाह ने समझाया कि तुसी ऐदा नहीं करना। पातशाह ने मेहर भरिया हाथ उन्हां दे सिर ते रखिया ते उन्हां दे अंदर सिमरन दा जाप शुरू हो गया। ते पातशाह ने फिर उन्होंने की किया? पातशाह ने कहा कि जाओ लंगर प्रशादा लैके आओ। जदों लंगर प्रशादा आया, सतगुरां ने अपने हाथ नाल एक बुरकी तोड़ी और जोध जी नूं कहा कि जोध जी मुंह खोलो। ते जोध जी ने मुंह खोलिया। जोध जी के मुंह च पातशाह ने अपने हाथ दे नाल बुरकी पाई और जदों वो पातशाह ने अपने हाथ नाल बुरकी पाई ते संगत जी ते फिर कहने की सी, उन्हां दा ते मन ही सारे हौमे दे पड़दे उन्हां दे मन चों उठ गए। फिर की सी? फिर ते उन्हां ने लंगर विच बैठ के प्रशादा छकना, लंगर दे विच उन्हां ने सेवा करनी। ते फिर किसी ने अगर हस के उन्हां नूं पुछना कि हुण तुसी चिड़ी चोगा नहीं खाओगे, ते उन्हां ने चिड़ी चोगा मतलब हुण तुसी जूठा नहीं खांदे हो। ते जोध जी ने की कहना जद उदों मेरे अंदर झूठ सी ते मैं झूठ परोसदा सी, हुण मेरे अंदर सच है ते मैं हुण सुच्चा भोजन परोसदा हां। ते संगत जी ये जो साडे मन दे विकार ने जो असी दिखावा करदे हां, ये सानू ये अपने विकारां दे नाल सानू आप ही लड़ना पएगा। जिस तरह असी प्रभु दा सिमरन करांगे, वाहिगुरु दा सिमरन करांगे, ये वाहिगुरु दा सच्चा सुच्चा नाम जदों साडे मन च वसेगा ते फिर ये जो विकार ने, ये जो झूठ, ये जो मैल साडे मन दे विच जन्मां जन्मां दी मैल जो साडे मन दे विच बैठी हुई है, भरी हुई है, ये किस तरह जाएगी? ये ते वाहिगुरु दे नाम नाल ही ये मैलां उतरनगियां, वाहिगुरु दे नाम दे नाल ही ये मैल धोती जाएगी। ते अगे शब्द विच की लिखिया है? जे तू पढ़िया पंडित बीना दोए अखर दोए नावां। और जे ते असी सोचीए कि असी दोनों नावां दे विच पैर रख के असी ये जो संसार दा समुंदर असी पार कर लांगे, ते ये बहुत वड्डी साडी भुल है। बाणी च की लिखिया है कि जे तू पढ़िया, जे तू अपने आप नूं इन्ना पंडित इन्ना सूझवान समझदा है ते तैनूं पता होना चाहिए, फिर तैनूं इन्ना ज्ञान होना चाहिए है। अगर तू अपने आप नूं सूझवान समझदा है ते तैनूं ये पता होना चाहिए है कि दो नावां च पैर रख के ये संसार समुंदर पार नहीं किया जा सकता, कि असी इत्थे माया दी चकाचौंध विच भी फसे रहिए और असी वाहिगुरु दे नाम नाल भी ये जुड़े रहिए। ये वाहिगुरु दा नाम भी असी ऐसी सिमरन कर लिए। इस तरह असी दो किश्तियां च पैर रख के असी ये समुंदर असी पार नहीं कर सकते। प्रणवत नानक एक लंघाए जेकर सच समावा। कि हे नानक, बाबा जी की कहते ने हे नानक, मैं उसनू बलिहारदा है, उस एक प्रभु नू बलिहार जाना है, मैं ओदी बंदना करदा है जिन्ने सानू एक पार लंघारा कराना है, जिन्ने सानू ये समुंदर पार कराना है।
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ परमात्मा दे, असी बाबा जी दे चरणों च बेनती करिए कि हे वाहिगुरु सानू ऐनी सोची बख्शो कि असी भी जो साडे मन दे अंदर विकार ने असी उन्हां दे नाल असी उन्हां ते काबू पा सकीए, असी उन्हां ते विजय पा सकीए और असी तुहाडा नाम असी सिमर सकीए, असी स्वास स्वास तुहाडा नाम सिमर सकीए। और सानू ऐनी साडे ते बख्शिश करो कि जिन्ना भी नाम असी तुहाडा सिमरिए, असी चित लगा के असी अपने मन तो तुहाडा नाम सिमरन करिए। ते संगत जी, ऐनी जी सेवा प्रवान करना। आओ हुण असी शब्द पढ़ते हैं। मेरे साहिब
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भुल्लां चुकां दी खिमा कर देना संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।